लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है, तो इंडिया घटक दल पीछे नहीं है। लेकिन इंडिया घटक दल की बात करें तो आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली में उसने अपने 4 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस अभी तक जारी नहीं कर पाई है, अभी मंथनी कर रही है कि प्रत्याशी कौन होगा, कौन उम्मीदवार होगा। संदीप दीक्षित साहब है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद हैं पूर्वी दिल्ली से। पहला सवाल, इतना पीछे क्यों हैं आप? 4 उम्मीदवारों की सूची उनकी आ गई। नहीं, वो देखिए, वो हर पार्टी अपनी गति से काम करती है। हमारे यहाँ एक बड़ा लोग माने या ना माने, क्या समझें क्या ना समझें, एक इलेबोरेट सिस्टम होता है, पहले से चला आ रहा है। हमारे पहले प्रदेश की कमेटियाँ बनती हैं, वो अपने नाम बनाती हैं। फिर एक राष्ट्रीय स्तर पर हर राज्य को एक स्टीयरिंग कमेटी दी जाती है, उससे चर्चा होती है। वहाँ से नाम चले गए हैं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को, और उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठती है, जिसमें फिर हमारे भी प्रदेश के प्रतिनिधि जाते हैं। फिर एक और चीज़ याद रखिए, हम लोग कई राज्यों में गठबंधन कर रहे हैं। कुछ राज्यों में गठबंधन पूरे हो गए हैं, कुछ में कहीं 2 सीटें कहीं 4 सीटें बची हैं, जैसे महाराष्ट्र है और 2 एक जगह हैं। तो एक बार ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है सीटों पे आ जाएगी। तो जब आप 30-32 राज्य में लड़ते हैं तो फिर स्वाभाविक है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और अब मुझे लगता है कि अगले 2-4-5 दिन में, मुझे जो खबर ये है कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी अपनी प्राथमिक मीटिंग शुरू कर देगी। एक बार वो सिस्टम आ जाएगा तो फिर धीरे धीरे टिकटें अनाउंस होने लगेंगी। आपने गति की बात की है, तो ये तो मान लिया जाए ना कि गतिशीलता में कमी है आप में। आम आदमी पार्टी की गति है आपसे तेज है। ये देखिए, ऐसा है कि अगर मैं अंडमान की पार्टी हूँ तो मुझे 1 सीट डिसाइड करनी है, तो उसमें क्या गति है? ठीक है। और अगर मुझे 500 सीटें डिसाइड करनी है तो वो 1 मिनट में डिसाइड कर सकता है। अगर मैं 1 मिनट भी पर सीट लूँ तो भी 500 मिनट लगेंगे ना, मतलब 6 घंटे। और आप कहो साहब 500 मिनट लग गए, उसने तो 1 मिनट में डिसाइड कर दी। तो ये आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन संदीप दीक्षित को हम कहाँ देखेंगे, पूर्वी दिल्ली या चांदनी चौक? कहा जा रहा है कि चांदनी चौक से आप लड़ना चाहते हैं आप। देखिए, ये सब पार्टी तय करती है, हम कहाँ से लड़ते हैं कहाँ नहीं लड़ते हैं, वो पार्टी तय करती है। इस समय हमारे पास 2 सीटें हैं। पहले पार्टी ये तय करेगी कि इन 2 सीटों में किस तरह के उम्मीदवार डालने चाहिए। फिर वो देखेगी कि जो लोग कहते हैं कि वो लड़ना चाहते हैं या वो जिनको चाहती हैं कि लड़ें, उनमें किसमें कितनी क्षमता है। फिर वो क्षमता को देख के वो तय करेंगे। उनको ये तय करना चाहिए कि सबसे अच्छा इस समय कौन से चेहरे वो उतार सकते हैं और जो इस गठबंधन को आगे लेके चलेंगे। तो संदीप दीक्षित का अपना चेहरा कैसा लग रहा है? ये तो वो जाने। नहीं, आप तो बताइए ना, आप भी तो सोच रहे होंगे कि आपसे बेहतर कौन चेहरा है आपको आजकल राजनीति में सिस्टम है कि आदमी को अपने ही चेहरे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दुर्भाग्य से मैं उन लोगों में नहीं हूँ। तो चांदनी चौक से अगर मौका मिलेगा तो लड़ेंगे आप? कांग्रेस से मौका मिलेगा तो लड़ूंगा, और जहाँ से कहेगी वहाँ से लड़ूंगा। चांदनी चौक ही नहीं, कांग्रेस से मौका मिलेगा तो चुनाव में लड़ूंगा, वो जहां से कहेगी लड़ने को मैं वहां से लड़ूंगा। लेकिन सवाल एक और है, अब लगातार बेबाकी से आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं। ऐसा पहला मौका आएगा कि आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए संदीप दीक्षित नजर आएंगे? नहीं, देखिए, मैं किसी भी के खिलाफ बोलता था जब नीतियों पे बोलता हूँ या उनसे हमारा क्या इतिहास रहा है उस पर बोलता हूँ, लेकिन हमेशा एज ए कांग्रेसी बोलता हूँ। ठीक है, आप मेरे पास थोड़ी आएंगे अगर केवल संदीप दीक्षित कुछ बोलता रहे। मेरा राजनीति से अलग एक बहुत बड़ा जीवन है, बल्कि राजनीति से ज़्यादा मेरा दूसरा जीवन को मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। उसमें तो आप कभी नहीं आए पूछने। ठीक है, आपने मुझसे इसलिए पूछा क्योंकि जो भी मेरी औकात है वो इसलिए है क्योंकि मैं कांग्रेस का हूँ। उससे मुझे मंच मिलता है, उससे मुझे माइक मिलता है और अपनी मैं बात कहता हूँ। और आज तक कभी मुझसे पार्टी ने ये नहीं कहा कि आप अपने मत में कुछ और कहिए, वो भले मेरी बात से इत्तेफाक पूरी तरह रखते हो या नहीं रखते हो। लेकिन जब बड़ी लड़ाई की बात आती है और वो कहती है पार्टी कि अब हमें कुछ दूसरे विश्लेषणों पर, दूसरे इक्वेशंस पर ये चुनाव लड़ना है, क्योंकि जिन मुद्दों पर आप बात कर रहे थे वो जिस स्तर के मुद्दे हैं, आज हम उस स्तर से ज़्यादा बड़े चीज़ से लड़ रहे हैं, तो फिर आदमी पार्टी का जो भी निर्देश है, आदेश है, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन संदीप जी, एक्साइज पॉलिसी पे आप लगातार निशाना साधते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी निशाना साधती रही है। ईडी का एक बार फिर से नोटिस आ गया, 8वां नोटिस अरविंद केजरीवाल के पास आ गया। एक्साइज पॉलिसी पे अब संदीप दीक्षित का क्या रुख है? देखिए, सीधी बात है, हम ही लोगों ने FIR फाइल की, उस पर केस चल रहा है। जब आदमी केस चल रहा है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो हमारा तो ये कि वो इन्वेस्टिगेशन जब पूरी होगी उसके बाद कौन सही होता है कौन गलत होता है कोर्ट तय करेगा। उसमें हम लोग कहीं पीछे नहीं हट रहे। लेकिन कई लोग जेल हैं अभी भी, जेल में हैं अभी भी। वो बात अलग है। जहाँ तक इनके समन्स की भी बात है, ठीक है, मैं अब पता नहीं और क्या कहते हैं, मैं तो कॉन्स्टेंटली कहता हूँ कि समन में आपको जाना चाहिए। क्योंकि हमारा ये कि जब हमारे नेताओं को बुलाया, खड़गे जी भी गए, सोनिया जी भी गई, राहुल जी भी गए, आपको जाना चाहिए। इनका जो भी अपना मत हो, लेकिन इस समय जो हालत है वो थोड़ी सी अलग इसलिए हो गई है क्योंकि ये नहीं जा रहे थे समन पे, ईडी कोर्ट के पास गई। और जब कोर्ट के पास गई तो फिर आप कोर्ट के निर्णय का इंतजार करिए। इसमें मैं मानता हूं जो भी आम आदमी कह रही है कि भाई अगर कोर्ट के अधीन है तो कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर लीजिए। और फिर अगर कोर्ट कहेगा
कि नहीं अभी उनको जाना चाहिए समन में, तो उनको फिर जाना चाहिए ईडी में। और अगर वो अरविंद केजरीवाल को राहत दे देंगे, महीने भर की दें, 4 महीने की दें, जो भी दें, तो राहत मिल जाएगी। संदीप जी, एक बड़ा लाजमी सवाल है, आप उस माँ के पुत्र हैं जिसने दिल्ली में 15 साल तक सरकार चलाई और दिल्ली की सूरत को बदल दिया, ऐसा लोग कहते हैं, और हमने भी विकास दिल्ली में देखा है। और जिस शीला दीक्षित को गाली देकर हम ये कहें कि आलोचना कर कर, निशाना साध कर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल गले से उतर रहे हैं संदीप दीक्षित को। देखिए ऐसा है कि कल को मेरे को अगर टिकट मिलती है तो मैं उनके गले उतरूंगा क्या? ये भी तो सवाल हो जाता है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि उन्होंने जो बात कही, उनके जो मसले हैं वो दिल्ली सरकार से संबंधित हैं, दिल्ली से संबंधित हैं। वो जब समय आएगा तब हम उसको जूझेंगे, उस समय देखेंगे। अभी हमारा ये है कि मेरे माँ के प्रति इन्होंने जो भी कहा हो या इनकी पार्टी ने जो भी कहा हो, वो मेरी माँ, दिल्ली की राजनीति इससे संबंधित है। अभी सवाल देश का है, और कोई अगर ये मुझसे कह दे कि आपका माँ का सवाल देश से बड़ा सवाल है, तो मैं नहीं मानूंगा। हमेशा देश और भारत माता आपकी माता से भी बड़ी होती है, और इस समय अगर हम भारत माता की गरिमा के लिए, उनकी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं, तो मेरी माता की इज्जत के लिए फिर मैं लड़ दूंगा। और मैं एक और चीज़ बताऊं, आज जैसा अगर आप दिल्ली की सड़कों पे चले जाएं, उनकी स्मृति का गुणगान आज पूरी दिल्ली करने लगी है। आज मेरे को आवश्यकता नहीं होती है शीला जी की आरती करने की, उनका गुणगान करने की, लेकिन अगर भारत माता की इज्जत की, उसके सम्मान की, उसके बच्चों के पालन पोषण की, उसके बच्चों के विकास की सवाल आ जाता है, तो फिर बाकी सब माएँ पीछे हो जाती है। लेकिन संदीप भाई, ऐसा पहली बार होगा कि संदीप दीक्षित झाड़ू पे मोहर लगा रहे होंगे, झाड़ू पे अपना मत दे रहे होंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी झाड़ू पे अपना मत लगा रही होंगी। कैसा लग रहा है? ठीक है, देना होगा तो देंगे, उसमें क्या है। देखिए अगर आप राजनीति में आते हैं तो कई बार, देखिए मैं सांसद था, ठीक है, कई बार मेरी सरकार, मैं कोई बीजेपी का तो हूं नहीं कि तोता हूं, कांग्रेस में कोई भी तोता नहीं रहा, 2-4-5 छोड़ दीजिए जो तोता बन के ही ऊपर पहुंचे। बाकी तो कांग्रेस के लोगों में एक खासियत तो मैंने देखी, अपना अपना मन रखते हैं। कई ऐसे बिल थे जिस पर मैं इत्तेफाक नहीं करता था, लेकिन क्योंकि मेरा वोट कांग्रेस का है, मेरा मत मेरा हो सकता है, लेकिन मेरा वोट कांग्रेस का है, मैंने उस सरकार के लिए वोट दिया। तब तो किसी ने नहीं पूछा भाई कि आपने इस बिल पे क्यों वोट अलग दिया। अगर आप मेरे भाषण सुन लेंगे, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, अभी हाल में मेरे एक मित्र मेरे पुराने भाषण सुन रहे थे, कहने लगे तुम ऐसा भाषण कैसे देते थे, तुम तो अपनी सरकार पे रोज हमला करते थे। मैंने कहा क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, उसका दर्द, सरकार के कामों में अगर दरारें हैं वो हम सामने नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। और मैंने कहा वो तो मोदी सरकार है तो 100% परफेक्ट है, ईश्वर से भी ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक है। वो तो एक ही सरकार है जो दुनिया में कि हर चीज़ में परफेक्ट है। हमारी सरकार इतनी परफेक्ट नहीं थी, हमारी सरकार सबसे अच्छी थी लेकिन सबसे परफेक्ट नहीं थी, ये मैं मानता हूँ। तो इसलिए हम अपनी सरकारों की बात रखते थे, और हमारी सरकार इसीलिए अच्छी थी क्योंकि जब भी कहीं दरार आती थी, जब भी कहीं लोगों का दर्द आता था, जब कहीं दिक्कत आती थी, वो उसको सुनती थी। और इसलिए सुनती थी क्योंकि उसने अपने सांसदों को कह रखा था कि बेबाक बताओ कहाँ क्या हो रहा है, हम में कहाँ गलती हो रही है। और हम ये बातें नहीं कहते तो मैं कह रहा हूं कि जब मैं अपनी सरकार के बारे में सवाल उठाता था तब तो कोई मुझसे ये नहीं कहता था, क्योंकि हम एक बड़ी लड़ाई के लिए भी अपनी बात करते थे। तो आज जब बात भारत सरकार की, भारत माता की और उसकी सेवा की आ जाती है, तो मैं कह रहा हूं फिर बाकी सब लड़ाइयां पीछे हो जाती है। एतवारी पे कोई शक नहीं कर रहे हैं, आप तोता की बात कर रहे हैं, तो क्या संदीप दीक्षित जीवन में कभी सियासी तोता बनेंगे? मुझे नहीं मालूम सियासी तोता बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हाँ सियासी हैं। देखिए तोता वाला, तोता माना, देखो वैसे तो बड़ा अच्छा जानवर है, और मुझे नहीं लगता है कि इंसानों को या जानवरों को, क्योंकि जितने हम उनकी चरित्र की बात करते हैं वो ये अजम्पशंस होते हैं कि फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, वो अलग बात है, एक कहने की बात होती है। लेकिन जहाँ तक मेरा बात रही है, अब आप उसको मेरी क्या कहते हैं, ताकत मान लीजिए, कमज़ोरी मान लीजिए, बेवकूफ़ी मान लीजिए, मैं अपनी बात कह देता हूँ, ठीक है। और जैसे भी कहता हूँ उसका कभी नुकसान होता है और बड़ी मुश्किल से कभी कभी फायदा भी हो जाता है। तो मुकाबला कहाँ देखते हैं? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, 370 के पार। नहीं वो तो ठीक है, वो तो देखो कभी कभी हमारे मोदी जी गिनती भी गलत कर देते हैं, तो अच्छा है 700 नहीं बोल गए, लेकिन मुझे लगता है 200 तक में उनको संघर्ष करना पड़ेगा। ये जो मुझे फील्ड पे दिख रहा है और जो अभी पड़ रहा है, आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता है, लेकिन आज से अगर आप मुझसे 7-8 महीने पहले पूछते तो मुझे लगता कि नहीं हो सकता है ये दोबारा से सरकार बना लें। लेकिन जब जैसे जैसे गठबंधन आता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे से लोगों की हम आवाज़ें सुन रहे हैं, जैसे जैसे जनता के बीच में उबाल दिख रहा है, और ये हल्का है लेकिन है,
वो जो दिख रहा है ना, देखिए आप कभी कभी जब भिगोने में पानी गर्म करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि उंगली डाल लो, लेकिन पहला एक बबूला निकलता है, फिर कुछ निकलता है, तो आपको पता चल जाता है अब जो है पानी जो है उबलने वाला है, तो बबूले तो दिखने लगे हैं। संदीप दीक्षित राम को मानते हैं? मैं सब ईश्वरों को मानता हूँ, सारे मेरे ईश्वर, मैं तो अवध का हूँ भाई, मेरे तो राजा राम है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, ये मेरे राजा राम हैं, मेरे व्यक्तिगत राजा राम हैं, मैं इनको राजनीति में नहीं लाऊंगा। मोदी जी कह रहे हैं आशीर्वाद राम का उनके ऊपर है। भाई देखो ऐसा है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं राम ने जिस धरती पर राज किया उस धरती पे पैदा हुआ हूँ। मैं बचपन से, मेरे लिए तो आज भी मेरे मुंह से जब मैं थक जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, राम राम ही निकलता है। तो वो ईश्वर मुझे क्यों नहीं आशीर्वाद देगा? लेकिन मैं एक उससे मानता हूँ कि वो अपने सब जन को बराबर का आशीर्वाद देता है। वो किसी अपने जन के अंदर में किसी को ये नहीं है कि मुझ पे ज़्यादा आशीर्वाद रखे या कोई और आशीर्वाद रखे। मुझ में इतना अहंकार नहीं है कि मैं ये समझूं कि मैं ईश्वर से ज़्यादा प्रिय हूं किसी और से। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, आप राहुल गांधी की भी कार्यशैली पर हमेशा सवाल उठाते रहे और सही दिशा में आप बात करते रहे। अब राहुल गांधी का आपका जो उनका कार्यकलाप है, जो उनकी यात्रा है, अब आप किस तरीके से उनको देख? नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने कभी उनकी कार्यशैली पे सवाल उठाए हैं। मैंने कई बार कांग्रेस के कुछ निर्णयों पर ये कहा है कि इसकी जगह ये होता तो बेहतर होता। मुझे लगता नहीं कि मैंने कभी सवाल उठाए हैं। अब ठीक है, कांग्रेस में सब कुछ नहीं, अभी भी नहीं है। किस पार्टी में सबको, मैंने कहा ना, बीजेपी छोड़ के बाकी सब पार्टियों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, ठीक है, और स्वाभाविक है, हम में कुछ कमियां रहीं तभी हम लोग 50 सीट पर हैं। इसी लोकतंत्र का संदीप दीक्षित को नुकसान हुआ कई बार। नहीं, लोकतंत्र का कभी नुकसान होता है, नहीं देखिए, लोकतंत्र का कभी नुकसान होता है, कभी फायदा होता है, लेकिन लोकतंत्र इसीलिए अच्छा माना जाता है कि उसमें कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, लेकिन अंततः समाज और देश का हित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप दीक्षित जी हमसे बातचीत करने के लिए। वे बाकी से संदीप दीक्षित बात करते हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हमने इनसे बात की है। हमारे सहयोगी जनेन के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली।